पुष्प गणपति विघ्न विनाशकार नित्य विभ्रम ध्यान में कीजिए बेड़ा पार। हम सब विनती करें कृपा कीजिए शाम प्रभु कीजिए भक्तजनों के काम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बस श्री दुर्गाये नमः। श्री दुर्गा सप्तशती अष्टमोध्याय। ध्यान। मैं अणिमा आदि सिद्धि युक्त किरणों से घिरी हुई भवानी का ध्यान करती हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, उनके नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में 5 अंकुश बाण और धनुष शोभा पाते हैं। 8वां अध्याय। प्रबल दैत्य रक्त बीज का वध। मेधा मुनि बोले, देवी के हाथों चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना के विनिष्ट हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए प्रस्थान करने का आदेश दिया। वह बोला, आज उदयुक्त नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए कूच करें और कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी अपनी सेनाओं से घिरे हुए यात्रा करें। क्रूर और भयानक शासन करने वाले असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ स्वयं भी युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना को आती हुई देख चंडिका ने अपने धनुष के टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग बुझा दिया। तदंतर देवी के सिंह ने बड़े जोर से दहाड़ना आरंभ कर दिया। फिर अंबिका ने घंटे की आवाज से उस निनाद की ओर भी अधिक बढ़ा दिया। धनुष के टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि में संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयिनी हुई। उस तुमुल घोष को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास आईं। वे सभी शक्तियां अत्यंत पराक्रमी और बल संपन्न थीं। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और सवारी है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न होकर उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठी हुई अत्रिसूत्र और कमंडलू से शोभायमान ब्रह्मा जी की शक्ति ब्राह्मणी उपस्थित हुई। महादेव जी की शक्ति जगदम्बा शिवानी वृषभ पर आरूढ़ होकर वहां आई। वह हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए हुए और महानाग का कंकड़ पहने तथा मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित होकर वहां पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं के रूप धारण करके हाथ में शक्ति लिए श्रेष्ठ मयूर पर विराजमान होकर दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इस प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति शंख, चक्र, गदा, शांडक, धनुष तथा खड़ग धारण किए गरुड़ पर आरूढ़ होकर वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाली श्रीहरि की शक्ति भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंह शक्ति नरसिंह के सदृश शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दनों के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में साधे गजराज ऐरावत पर आसीन होकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। जैसा इंद्र का रूप है वैसा ही उसका भी था। उन देव शक्तियों से घिरी हुई चंडिका से महादेव जी ने कहा, मेरी संतुष्टि के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का विनाश कर दो। मेरी संतुष्टि के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का विनाश करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति उत्पन्न हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति शब्द करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटाओं वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ तथा उनके अतिरिक्त और भी जो दानव युद्ध के लिए यहाँ उपस्थित हैं, उनको मेरा यह संदेश पहुंचा दीजिए। आप उनसे कहना, दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को वापस चले जाओ। इंद्र को त्रैलोक्य का राज्य वापस मिल जाए और देवता यज्ञ का भोग करे। यदि अपने बल के घमंड में चूर तुम युद्ध करना चाहते हो तो आओ, मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त होंगी। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव जी को दूत के कार्य हेतु नियुक्त किया, इसलिए देवी शिवदूती के नाम से भी संसार में विख्यात हुई है। भगवान शिव से देवी का संदेश सुनकर वह महादैत्य क्रोध में भर गए और वहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। क्रोध से भरे हुए वे दैत्य देवी के ऊपर बाण, शक्ति और सृष्टि आदि अनेकों अस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब देवी ने खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहारों से विदीर्ण। मम्मी देखो कितने 100 किलो के आए हैं।
फिर काली उनके आगे होकर शत्रु को शूल के प्रहारों से वितीर्ण करने लगी और खंडभाग से उनका कचुम्बर निकालती हुई रणस्थली में विचरने लगी। अमणी जिस जिस ओर जाती उसी ओर अपने दिव्य कमंडलू का जल छिड़ककर उन देव शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में विहल हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने गदा से दैत्यों का संहार आरंभ कर दिया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से आहत हो सैकड़ों दैत्य और दानव रुधिर की धारा बहाते हुए धराशायी हो गए। बारही शक्ति ने कितनों को अपनी थुथुन की मार से नष्ट किया, दाढ़ों के अग्रिम भाग से कितनों की छाती फाड़ डाली तथा कितने ही दैत्य चक्र की चोट से विदीर्ण हो गए। नरसिंह भी दूसरे दूर से महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सीनाथ से दिशाओं एवं आकाश को बुझाती हुई युद्ध क्षेत्र में आबाद विचरने लगी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो कितने ही असुर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरी हुई मातृ शक्तियों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देखकर बचे हुए दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। भीषण युद्ध में मातृशक्तियों के हाथों मरने और पीड़ित होकर भागते हुए दैत्यों को देखकर रक्तबीज नाम का एक दैत्य कुपित हो युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महाअसुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से रक्त बहने लगा और उससे रक्त की प्रत्येक बूंद से उसी के समान रूप तथा बल वाले हजारों योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से खून की जितने बूंदें गिरती उतने ही दैत्य उत्पन्न हो जाते। वे सभी दैत्य रक्तबीज के समान ही वीरवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले दैत्य भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए मातृगणों के साथ अत्यंत घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तो उससे रक्त बहने लगा, जिससे हजारों वैसे ही दैत्य उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया। तब ऐंद्री ने दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे उसी के बराबर आकार वाले सहस्रों महादैत्य प्रकट हुए और उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, बारही ने खड़ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। उस महादैत्य रक्तबीज से भी क्रोध में भरकर गदा से सभी मातृ शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी। उससे भी सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुई असंख्य असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। वे सभी असुर भी भीषण युद्ध करने लगे। इससे सभी देवता आतंकित हो उठे। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपने मुख को और भी विस्तृत करो तथा मेरे शस्त्र पात्र से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उससे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त खत्म हो जाएगा और वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगे तो दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। यह कहकर चंडिका ने शूल से रक्तबीज को मारा और काली ने अपने मुख से उसका रक्त ग्रहण कर लिया। तब उसने चंडिका पर गदे का प्रहार किया, किंतु उस गदापात से देवी को तनिक भी वेदना नहीं हुई। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त बहा, किंतु जितना भी उसका रक्त गिरा चामुंडा ने तत्काल अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी काली ध्वस्त करती चली गई। इस प्रकार उसने रक्तबीज को संपूर्ण रक्त पी लिया। तदंतर देवी ने रक्तबीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड़ग तथा सृष्टि आदि से मार डाला। इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से घायल एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे देवताओं को अत्यधिक हर्ष की प्राप्ति हुई और माता के गण उन असुरों के रक्तपान के मद से उदत होकर नाचने लगे। इति रक्तबीज नामक 8वां अध्याय समाप्त। तो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। अब तो 12:10 हो गए हैं, तो पूजा भी हो गई और मैंने खाना वगैरह भी बना दिया। आज मेड भी नहीं आई थी, झाड़ू पोछा वगैरह सफाई सब कुछ हो गया, काम मेरा ख़त्म। तो जाना है मुझे कीर्तन में। एक चाची जी हैं पड़ोस में, वो आज करवा रही हैं कीर्तन मंदिर में, तो मैं वहीं जा रही हूँ अब। तो आपको भी कीर्तन दिखाती हूँ। माता की भजन भेंटें सुनना और ब्लॉग पॉइंट तक ज़रूर देखना।
मस्त ना बना। मैंने कहा जाते जाते की वीडियो तो बनाई लो।
5 और 3:30 बजे के आसपास मैं आई थी कीर्तन में से, और आके पहले गुट्टू को सुलाया क्योंकि वो नींद कर रही थी। और 5 बज गए हैं तो मैं बना रही हूँ चाय, और फिर हमें जाना है महरौली अष्टमी का सामान लेने के लिए, कन्या पूजन का, क्योंकि कल अंकित को जाना है ऑफिस, मंडे है और शाम को तो बहुत ज़्यादा रश मिलने वाला है। तो वही टाइम होता है ऑफिस से आने का, और वही टाइम हो जाएगा फिर मार्केट जाने का, और रश एक्चुअल में कल बहुत मिलेगा। तो आज तो ऑफ ही है। तो पहले हमने आफ्टर रूट पे सोचा था, लेकिन कीर्तन में जाना था और आके फिर अंकित भी सो गया था, और गुन्नू को भी सुलाना ज़रूरी था, नहीं तो वो रोने लग जाती, चिड़चिड़ी हो जाती। चलो मार्केट में भी दिखाऊंगी आपको कैसा है, भीड़ तो मिलेगी आज भी खैर। तो अभी फ़िलहाल बना रही चाय, मिलते हैं आपसे आगे। तो हथेली स्टील की बच्चों के लिए प्लेटें, और मार्केट में तो रश था थोड़ा, और आकर के मैं बनाने लगी खाना, व्रत वाला भी और नॉन व्रत वाला भी खाना। तो आज मैंने बनाए हैं पकौड़े, सब्ज़ी और रायता, और भोग लगा के कर दी पूजा की तैयारी शुरू। कार्टून नहीं है ना वीडियो ऐसे करते हो तो नहीं क्यों करते हैं? नवमा अध्याय, श्री दुर्गा सप्तशती नवमा अध्याय। ध्यान। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह के निरंतर शरण लेता हूँ। उनका रंग बंदूक, पुष्प और सोने के समान लालिमा युक्त पीले रंग का है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण किए हुए है। अर्धचंद्र उनका आभूषण है, और वह 3 नेत्रों से शोभायुक्त है। निशुंभवत। राजा ने कहा, भगवान आपने मुझे रक्त बीज के वध के संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अत्यंत अद्भुत प्रसंग सुनाया। अब रक्त बीज के मारे जाने के कारण अत्यंत क्रोधित शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किए उनको मैं सुनना चाहता हूँ। महर्षि बोले, राजन, संग्राम में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध का पारावार न रहा। अपनी विशाल सेना को इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ क्रोध से भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसने आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से होंठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए थे। क्रोध से भरा हुआ महाबली शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करता हुआ चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों मेघों की भांति बाणों की भीषण वर्षा कर रहे थे। दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से तुरंत काट डाला, और शस्त्रों की वर्षा करके उन दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी की श्रेष्ठ सवारी सिंह के माथे पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचाते ही देवी ने शूरप्र नामक बाण से निशुंभ की वह श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली, और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जटे थे, टुकड़े टुकड़े कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर और उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा, और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल चलाया। हाँ, फ्रिज में रखा हुआ है, उसमें बेले में। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा, और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल चलाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर प्रहार किया, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर अपनी ओर आते देख देवी ने बाणों से आहत कर उसे धरती पर सुला दिया। अपने अत्यंत भयंकर एवं पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशाही हो जाने पर शुंभ के क्रोध का पारावार न रहा। अब वह अंबिका का वध करने के लिए आगे दौड़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम अस्त्रों से शोभायमान अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर दैत्यराज शुंभ अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा टंकार कर अत्यंत तुस्सा शब्द किया। साथ ही देवी ने अपने घंटे के शब्द से जो समस्त सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को गुंजा दिया। इसके बाद सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता था,
आकाश, पृथ्वी और दशों दिशाओं को गुंजा दिया। उसी समय काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर चोट की। इससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द मंद पड़ गए। अब शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके ओ दुरात्म खड़ा रह कहा, तब आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़ी भारी उल्का से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ की गर्जना से तीनों लोग गूंज उठे। उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयंकर शब्द हुआ, जिसने सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों को देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों को शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों खंड कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने दैत्यराज शुंभ पर शूल से प्रहार किया, जिससे मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही मृतक सदृश पड़े निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी, काली और सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम और दुर्गति का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। तब निशुंभ गदा हाथ में लेकर बड़े वेग से दौड़ा। उसने आती हुई चंडी ने तीक्ष्ण आपने बोला था कि टीवी देखना और तानी टीवी देख रहा है और बोल रहा है ऐसे चला दे और ऐसे चल रहा हुआ है। अब मुझे टीवी भी नहीं देखने रहा, पूरे दिन देखते हैं। तो अब बहुत देर हो गई ना, टीवी अब बंद कर दो, अब खाना खा लेना, पकौड़ा खा लेना। तो देख लो, बंद भी करने देगा खुद। अच्छा जाओ। उसके आते ही चंडी ने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से उसकी गदा को तुरंत ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देखकर चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल द्वारा उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली दैत्य खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी अट्टहास कर हंस पड़ी और खड़ग से उन्होंने उसका मस्तक काट दिया। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात सिंह अपने दाढ़ों से असुरों की गर्दनें कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भीषण दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी असंख्य दैत्यों का भक्षण आरंभ कर दिया। कुमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्र सिद्ध जल से निस्तेज होकर कितने ही दैत्य भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो खेत रहे। वाराही के थुतुन की चोट से कितनों की ही पृथ्वी पर कचुम्बर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐन्द्री के हाथ से छुटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली, शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। तो निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय समाप्त।